Today we will discuss very important topic of chapter 11, atmospheric refraction. But before discussing this, we would recall the definition of reflection. Reflection, the change in the path of light when it enters from one medium to the second. Atmospheric refraction is most commonly seen when we saw in the sky the star twinkles during night. It is due to the refraction of light. As we know that refraction का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ को लगातार चेंज करती रहती है. हेयर इज स्टार की लाइट अर्थ की एयर की लेयर में लगातार एंटर होती है. ऐसे जैसे कि हमें पता है अर्थ के जो क्लोज की लेयर्स हैं उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी डेंसिटी घटती जाती है, कम होती जाती है. जब लाइट यहाँ से चलेगी और आउटर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो लाइट लगातार नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है. एज वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस फिनोमिना. जब वो इस लेयर से इसमें एंटर करती है तो ये लेयर रेयर मीडियम है, ये लेयर डेंसर मीडियम है, फिर अंदर को बेंड हुई. जब लाइट इस लेयर से इस लेयर में एंटर करती है तो फिर से वो अंदर की तरफ को बेंड करी. इस तरह से लाइट लगातार बेंड होते 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 ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचती है. बट ऑब्जर्वर को ये लाइट इस पोजीशन से आती दिखती है क्योंकि ये लाइट की प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसका मतलब होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. इट इज़ ए साइंटिफिकली प्रूवन बाय वेरियस थ्योरीज. सो एटमॉस्फेयर की जो सिंपल डेफिनेशन है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो द स्टार कि एपरेंट पोजीशन का रीज़न क्या है. रीज़न इसके दो हैं कि एक तो इट इज़ ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल कंटिन्यूसली व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम. ये इसका पहला रीज़न है. सेकंड रीज़न इसका है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसका मतलब है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, व्हाई डू स्टार ट्विंकल. इसकी वजह भी एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की ही है क्योंकि स्टार की जो एपरेंट पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं रहती. ऑफ द स्टार इज नॉट फिक्स्ड बट लगातार चेंज होती है रहती है, कीप ऑन चेंजिंग. इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब अर्थ की फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं. फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ फर्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर लगातार अर्थ के एटमॉस्फेयर का चेंज होता रहता है. और प्रेशर, टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है तो डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी चेंज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. तो स्टार लाइट, सपोज ये स्टार है, स्टार लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वो लगातार अपना पाथ चेंज करती है, जिसकी वजह से हमें लाइट कभी ब्राइटर दिखाई देती है, कभी वो फेंट दिखाई देती है. इसका रीज़न ये है कि इसका एग्जैक्ट रीज़न ये है कि एज द स्टार्स आर पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ मीडियम ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होता है. ऐसा हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन जो है वो लगातार चेंज होती रहती हैं. सो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर फ्लिकर करती है, वेवरिंग करती है. वेवरिंग मतलब ऐसे हमें लहरें दिखाई देती है, कांपती हुई दिखाई देती है. सम टाइम अपीयर्स ब्राइटर and sometime appear faint. That is why star twinkle. ये है twinkling of star का reason. So third important question of this chapter is
planets do not twinkle? Planet क्यों नहीं twinkle करते? Because planets are closer to the earth. They are extended source of light. They are extended source of light. और हम इनको क्या consider करते हैं? We can consider them collection of large number of point sized source of light. And the fourth reason is that the variation in the amount of light entering in our eyes from all individual point sized source will average out to 0. That is why the planets do not twinkle. क्योंकि planets की अपनी लाइट नहीं होती है. सन की लाइट जब planets के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर होती है, उसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसकी अमाउंट भी डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट होती है, बट उनका जो एवरेज एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन है वो 0 रहता है, जिस वजह से जो प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करते. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक.